दोस्तों आज तारीख 21 मई 2024 दिन मंगलवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में रायबरेली में नाराज वोटर्स के बीच पहुंचे राहुल गांधी। कौशाम्बी में बूथ से हटाए गए सारे कर्मचारी। यूपी में 5वें फेज में 58% के लगभग वोटिंग देखी गई। लखनऊ में 2019 से 2.5% कम मतदान हुआ। शाम 6 बजे तक 52% वोटिंग रही। मोहनलालगंज में 62% के साथ सबसे ज्यादा वोटिंग देखी गई। हालांकि लगभग इस 5वें चरण में उत्तर प्रदेश में 2019 जैसी ही वोटिंग रही। आखिर इसका फायदा किसको होगा? 2 केंद्रीय मंत्रियों की सीटें फंसी हुई हैं। एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि भाजपा को 3-4 सीटों का नुकसान हो सकता है। और देखिए, अलीगंज के बूथ संख्या 343 पर 25 मई को फिर से होगा मतदान। एक युवक ने 8 वोट डालने का एक वीडियो बनाया था, हाल ही में आपको पता होगा। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। एटा में फर्जी मतदान का वीडियो सामने आने के बाद अब चुनाव आयोग की तरफ से बूथ संख्या 343 पर 25 तारीख को फिर से वोटिंग कराने का फैसला किया है। और देखिए, ब्रजेश पाठक बोले कि राजभर सपा की साइकिल का वोल्व निकालना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि अब पार्टी पंचर हो गई है। योगी ने कहा यूपी में माफियाओं को उल्टा टांग दिया। वैसे उत्तर प्रदेश के अलावा देश भर में भी 5वें चरण का मतदान खत्म हो चुका है। ऑल ओवर 59% वोटिंग रही। 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान खत्म हुआ। वोटिंग में पश्चिम बंगाल सबसे आगे रहा, जबकि महाराष्ट्र में सबसे कम वोटिंग देखी गई। बारामूला लोकसभा सीट पर अब तक का सबसे ज्यादा मतदान हुआ और इस चरण में कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी वोट डाला। सचिन तेंदुलकर से लेकर कई सारे बॉलीवुड एक्टर, बिग बी यानी अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान ने भी वोट दिया। प्रेग्नेंट दीपिका भी रणवीर के साथ वोट डालने पहुंची। 88 साल के धर्मेंद्र भी अपना मतदान करने पहुंचे। वह देखिए, चंडीगढ़ में बोले योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस आपकी आधी प्रॉपर्टी मुसलमानों को देगी। पंजाब में माफिया खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन यूपी में उल्टे टांग दिए हैं। खबर है, कानपुर में सपा विधायक मामले में 9वीं बार टला फैसला। कोर्ट ने 27 मई को इरफान सोलंकी समेत सभी 5 आरोपियों को तलब किया। वही देखिए, सिद्धार्थनगर में अखिलेश यादव की रैली के अंदर बैरिकेडिंग, कुर्सियां और कूलर तोड़ दिए। संत कबीर नगर में कार तक पहुंचे समर्थक। धक्का मुक्की हुई, पुलिस ने घेरा बनाकर मंच तक पहुंचाया। प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है दोस्तों, कपिल ने भारत के लिए जीता गोल्ड मेडल। जॉर्जिया में आयोजित जूडो प्रतियोगिता में ब्राजील के खिलाड़ी को हराते हुए भारत के उत्तर प्रदेश के कपिल ने शानदार प्रदर्शन किया है और ये फाइनल में पहुंच चुके हैं। मैनी कांग्रेट्स कपिल को। ये लखनऊ में ही प्रैक्टिस करते हैं। इंडिया ब्लाइंड और पैरा एसोसिएशन ने इसके लिए बधाई भी दी है। वही देखिए, बड़ी खबर, वाराणसी मामले को लेकर आदि विश्वेश्वर पूजा पाठ और राग भोग पर 23 मई को अब सुनवाई होगी। ज्ञानव्यापी केस में अंजुमन इंतजामिया की ओर से वाद की पोषणीयता भी खारिज हुई और उत्तर प्रदेश में एक नया आदेश जारी हुआ। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस व पढ़ाई पर रोक तो नहीं है, लेकिन ये पढ़ाई करने वाले लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिख सकेंगे। यूपी हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसला सुनाया और कहा कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की चिकित्सा पद्धति से पढ़ाई करने पर कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिख पाएंगे और किसी तरह की डिग्री या डिप्लोमा वगैरह भी नहीं दिया जा सकता है किसी भी संस्थान की ओर से। और बिजली खपत पर भी रिकॉर्ड आ रहा दोस्तों। एक दिन में बिजली खपत का नया रिकॉर्ड बना। यूपी में 58.80 करोड़ यूनिट बिजली आपूर्ति खर्च हुई। अभी गर्मी के मौसम में यूपी में बिजली खर्च का यह नया डेटा सामने आया है। और खबर है, काशी पहुंचे एक्टर राजकुमार राव और जानवी कपूर। मिस्टर एंड मिसेज माही के लिए उन्होंने प्रमोशन किया। 10 श्वासमेध घाट पर मां गंगा आरती में भी शामिल हुए, है ना। और बड़ी खबर देखिए, कानपुर यूनिवर्सिटी की नई पहल। अब हर कॉलेजों में किया जाएगा रोजगार मेले का आयोजन। कानपुर विश्वविद्यालय नए सत्र से ही ये नई प्रक्रिया शुरू करेगा और इस नए सिस्टम से नौकरी के लिए ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे युवा लड़के लड़कियों को, स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनकी कॉलेज में ही उन्हें आसानी से नौकरी मिल पाएगी, है ना। और स्कूल बंद को लेकर भी कुछ बड़े अपडेट देखे दोस्तों। हापुड़ के सभी स्कूलों में 25 मई तक अवकाश घोषित कर दिया, क्योंकि अभी गर्मी इतनी पड़ने लग गई है, तो डीएम की तरफ से आदेश जारी किया गया। और गाजियाबाद के बाद नोएडा में भी स्कूलों में छुट्टी घोषित हो चुकी है। भीषण गर्मी के चलते फैसला लिया गया। नोएडा में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे अगले आदेश तक। देश की राजधानी दिल्ली में भी सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को 30 जून तक बंद रखा जाएगा। बच्चों की सुरक्षा के लिए समर वेकेशन जारी कर दिया है। और यूपी मेरठ में भी देखिए 25 मई तक 8वीं कक्षा तक के स्कूल बंद रहेंगे। गर्मी की वजह से जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश जारी किया गया। और खबर है, प्रयागराज में रेलवे स्टाफ के बच्चों के लिए अब समर हॉबी कोर्स की शुरुआत की गई है। इस कोर्स में बच्चे स्केटिंग सीखेंगे, ताइक्वांडो, आर्ट क्राफ्ट और डांस वगैरह कई तरह की नई स्किल सीखेंगे। 20 मई से ऑलरेडी इसकी शुरुआत हो चुकी है। वहीं देखिए, बड़ी खबर, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में अब सुनवाई आज 21 मई को होगी। हिंदू पक्षकार भी अपनी दलीलें पेश करेंगे। आज सूट नंबर 5 पर बहस हुई थी कल, मतलब। और खबर है, सिद्धार्थनगर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कार्यकर्ताओं में भरा जोश, बोले इस बार 400 का आंकड़ा पार करेगी भाजपा। और खबर है दोस्तों, प्रयागराज में 22 तारीख को जनसभा करेंगे मुस्लिम नेता असुद्दीन ओवैसी। AIMIM अध्यक्ष ओवैसी के साथ पल्लवी पटेल भी पीडीएम प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगी। और यूपी के लिए एक और बड़े गर्व की बात देखिए, उत्तर प्रदेश की नैन्सी त्यागी कांस फिल्म फेस्टिवल तक पहुंची। 1000 मीटर कपड़े से इन्होंने गाउन बनाया और पहना। गुड़िया के कपड़े सिलते सिलते डिजाइनर बनी खुद और आज यूपी का नाम रोशन कर रही है अपनी कला और हुनर की बदौलत। और खबर है दोस्तों, आज सिद्धार्थनगर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पूर्व विधायक ने तैयारियों को लेकर बैठक की और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए। वैसे पीएम मोदी आज प्रयागराज में भी जनसभा करेंगे। परेड ग्राउंड में तैयारियां चल रही है। 5 लाख लोगों को जनसभा में लाने का लक्ष्य रखा है। और
पीएम मोदी का सबसे बड़ा सम्मेलन तो आज वाराणसी में होने जा रहा। 25,000 महिलाओं से संवाद यानी बातचीत करेंगे। पांडाल में मिनी भारत की झलक भी दिखाई देगी। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के मुख्य समाचार आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पीएम मोदी बोले कि 100 दिनों का एक्शन प्लान हमारे पास पहले से ही तैयार है और इस पर काम भी जारी है। पीएम ने कहा कि साल 2047 तक विकसित भारत का संकल्प भी तैयार है 100 दिनों के एक्शन प्लान के साथ साथ। और मोदी बोले कि चुनाव नतीजों के बाद शेयर बाजार में भी बड़ी तेजी आएगी। पीएम ने कहा कि 10 सालों में 25,000 से बढ़कर सेंसेक्स 75,000 तक पहुंचा। पीएसयू के स्टॉक्स में भी बढ़त दर्ज हुए, तो 4 जून के बाद शेयर बाजार में नए कीर्तिमान बनेंगे। ये पीएम मोदी ने बड़ी घोषणा की है। और प्रधानमंत्री बोले कि 10 साल में भारत का बैंकिंग सेक्टर भी बदल दिया। भारत के बैंकिंग सेक्टर का मुनाफा पहली बार 3 लाख करोड़ के पार पहुंचा। आंकड़ों की माने दोस्तों तो भारत में इस बार वित्त वर्ष 2024 में प्राइवेट बैंकों ने कुल 2.25 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया। और दूसरी ओर सरकारी बैंकों की बात करें तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा मुनाफा सरकारी बैंकों ने कमाया। तो ये भारत के बैंकिंग सेक्टर की विकास दर बताता है वाकई में। वह देखिए, पीएम मोदी ने कहा कि 10 जून को भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। उड़ीसा सीएम हाउस पर भ्रष्टाचारियों का कब्जा है। बीजेडी के छोटे छोटे नेता भी करोड़पति हैं। वैसे आजकल नेताओं के बयान में ठकाठक, खटाखट और गटागट जैसे शब्द आपको सुनने को मिल रहे होंगे। यूपी में भी राहुल गांधी ने इन्हीं शब्दों से अपने भाषण की शुरुआत की। मोदी ने पलटवार किया और अखिलेश यादव ने भी जवाब दिया। पीएम मोदी बोले कि मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है और इसलिए मेरी नीतियों में दम है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हुड्डा बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा जब गर्मी पड़ती है तो राहुल गांधी थाईलैंड निकल जाते हैं। पीओके भारत का है और हम इसे लेकर रहेंगे। इंडी गठबंधन पर भी बरसे गृह मंत्री अमित शाह। बोले कि कांग्रेस ने 70 साल तक धारा 370 को बच्चे की तरह पाला। और वही देखिए, एक और बड़ी अच्छी खबर, स्टार्टअप फाउंडर्स ने भी पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयास सराहनीय हैं। और कुछ नेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। आज के दिन को इंटरनेशनल टी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एंटी टेररिज्म डे भी आज 21 मई को मनाते हैं, यानी कि आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में। चलिए बड़ी खबर आ रही है। 3 नए आपराधिक कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया और इन कानूनों को लागू करने से रोकने संबंधित याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट बोला कि अपील करने में लापरवाही हुई। अगर इस मुद्दे पर बहस होती तो जुर्माना भी लगता याचिकाकर्ता पर, तो उससे अच्छा हुआ डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। और वही दोस्तों, आपको पता होगा कल ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की जान चली गई थी। उसके बाद आज हमारे देश भारत में भी एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने। आज 21 मई को देश भर में आधा झुका रहेगा तिरंगा झंडा। ईरान के राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। अमेरिका इजराइल से तनाव के बीच अब वाइस प्रेसिडेंट मुखबिर अंतरिम राष्ट्रपति बने ईरान के। ये हेलीकॉप्टर क्रैश के 15 घंटे बाद इनका पता चला और राष्ट्रपति के साथ ईरान के विदेश मंत्री समेत टोटल 9 लोगों की जान चली गई इस हादसे में। ईरान के राष्ट्रपति रईसी के निधन पर हमारे देश के पीएम मोदी ने भी शोक जताया और बोले कि दुख की इस घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है भारत। वैसे इस घटना का ग्लोबल मार्केट पर भी गहरा असर देखने को मिला। ईरानी राष्ट्रपति के निधन के बाद सोना भी ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका। गोल्ड, तेल, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल और शेयर बाजारों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अब भारतीय दवाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अमेरिकी मार्केट से मेडिसिन वापस मंगा रही दिग्गज फार्मा कंपनियां। दरअसल हमारे देश की डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, सन फार्मा और अरबिंदो फार्मा जैसी दिग्गज भारतीय फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां अपनी अलग अलग दवाओं को अमेरिकी मार्केट से वापस ले रही है, मतलब वापस बुला रही है। कंपनियों का कहना है कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग में कुछ खामियां पाई गई और ये वजह कि इन दवाओं को वापस कलेक्ट किया जा रहा है। हालांकि आईसीएमआर की तरफ से एक राहत भरी खबर आई है। जी हां, आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का यह कहना है कि कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट्स वाली रिसर्च गलत है, जो हाल ही में खुलासा हुआ था। तो आईसीएमआर बोला कि रिसर्च पेपर से हमारा नाम हटाया जाए, हमने स्टडी के लिए कोई भी मदद नहीं दी। और आपकी सेहत से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए। बच्चों के हेल्थ से जुड़ा अपडेट है कि बचपन का मोटापा बच्चों में जवानी में बीमारियों का कारण बनता है और इस वजह से हार्ट अटैक और कैंसर का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आजकल के बच्चों को कुछ जरूरी बातें जरूर सिखाएं आप, जैसे योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज तो करनी ही है। इसके अलावा जंक फूड वगैरह ना खाएं जितना हो सके। फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, पाव भाजी, चाउ म्याऊ वगैरह ये नहीं खाएं तो बेहतर है ना। चलिए दोस्तों अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। भारत में हर दिन 1 करोड़ लोग करते हैं सफर। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में दूसरा सबसे बड़ा शहरी परिवहन बनेगा मेट्रो का परिवहन। और छत्तीसगढ़ में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। 20 फीट नीचे गिरा एक पिकअप ट्रक, 19 लोगों की जान चली गई। माँ बेटी समेत 18 महिलाएं भी शामिल हैं। हर किसी की आंखें गमगीन हो गई जब एक ही गांव में एक साथ जलेगी आज 19 अर्थियां। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में ये कल बड़ा हादसा हो गया था।
और वहीं देखिए दोस्तों बड़ी खबर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा को लेकर बड़े निर्देश दिए और अभी 4 धाम यात्रा पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 31 मई तक बंद करा दिए गए। श्रद्धालुओं भक्तों की बढ़ती भीड़ और संख्या को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। अच्छा, राशन कार्ड धारकों के लिए भी बड़ी अच्छी खबर आ रही है। अब नहीं बटेगा बाजरा, कोटे पर मिलेगा गेहूं और चावल भी। अब राशन कार्ड धारकों की तो मौज ही मौज है, क्योंकि आज से चावल की जगह पर 9 और वस्तुएं मिलेगी और इनमें चीनी, तेल समेत और भी खाद्य पदार्थ मुफ्त में मिलेंगे लोगों को राशन कार्ड के जरिए, है ना। चलिए खबर आ रही, ईपीएफ ने डेथ क्लेम के लिए एक नया नियम लागू कर दिया है। पीएफ खाता धारकों के लिए बड़ा अपडेट है। दरअसल कई बार होता है ना, आधार कार्ड में गलत डिटेल्स होने वजह से प्रॉब्लम वगैरह आती है, तो अब नियम में बदलाव किया गया और इससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। वजह यह कि अगर किसी ईपीएफ सदस्य की मृत्यु हो जाए तो उसके बाद आधार डिटेल्स को ठीक नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे मामलों में काफी दिक्कत होती है और ऐसे मामलों को देखते हुए अब सभी मृत्यु मामलों में आधार को जोड़े बिना ही फिजिकल क्लेम को टेम्परेरी रूप दे दिया गया है। ये ईपीएफओ की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया और हाल ही में आपको बताऊंगा ईपीएफओ ने एक और नियम बदला था। अब 3 दिन में आपके खाते में 1 लाख रुपए आ जाएंगे। दरअसल ईपीएफओ ने इमरजेंसी फंड की लिमिट 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख कर दी है। अगर आपको घर बनाना है, शादी ब्याह या मेडिकल इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो 1 लाख रुपए आप तुरंत विड्रॉ कर पाएंगे आपके पीएफ अकाउंट से, है ना। चलिए खबर आ रही है, अमेरिका, कनाडा और अरब देशों से आम आदमी पार्टी को मिली करोड़ों की अवैध फंडिंग। अब ईडी ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भी सौंपी है। शराब नीति केस घोटाले में पहले ही मुश्किलों में चल रहे केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब ईडी ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी को 7 करोड़ से भी ज्यादा की अवैध फॉरेन फंडिंग मिली है। हालांकि दिल्ली की सांसद आतिशी बोले कि ये केस 11 साल पुराना है। फिलहाल तो ईडी ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब देखते हैं इस पर आगे और क्या फैसला आता है, मैं आपको बता दूंगा। और वैसे ईडी ने केजरीवाल की कस्टडी बढ़ाने की भी मांग की है। राउज एवेन्यू कोर्ट अब 2 जून को इस मुद्दे पर सुनवाई करेगा और इसी दिन दिल्ली सीएम को वापस सुप्रीम कोर्ट में तिहाड़ जेल में सरेंडर भी करना है। तो 2 जून बड़ा खास दिन होगा केजरीवाल सरकार के लिए। वह देखिए बड़ी खबर, अफ्रीकी देशों के लिए मलेरिया वैक्सीन की पहली खेप रवाना हुई। अमेरिकी राजदूत ने हरी झंडी भी दिखाई। और यूपी के मौसम समाचार पर खबर आ रही दोस्तों, उत्तर प्रदेश समेत देश के 4 राज्यों में आज सीवियर हीट वेव की चेतावनी। दिल्ली में तो तापमान 48 डिग्री के लगभग पहुंच चुका है। हालांकि केरल और तमिलनाडु में 2 दिन तक भारी बारिश का रेड अलर्ट है। केरल में तो भारी बारिश की वजह से सरकार ने सभी जिलों में आपातकालीन संचालन केंद्र भी खोल दिए हैं और अस्पतालों को भी जरूरी निर्देश जारी किए हैं। यूपी के भी 48 शहरों में हीट वेव का अलर्ट है। आज बारिश की भी संभावना है कुछ जिलों में। देश के सबसे गर्म शहरों में उत्तर प्रदेश का झांसी और आगरा भी शामिल हुआ। पारा 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है। चलिए खबर है, मिर्जापुर में 26 मई को पीएम मोदी का होगा आगमन। 23 मई को मायावती, तो 27 तारीख को अखिलेश यादव भी जनसभा करेंगे। और वह देखिए 21 मई को बलिया में आएंगे ओम प्रकाश राजभर, सलेमपुर के उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा संबोधित करेंगे। बड़ी अच्छी खबर देखिए, ई बस की तरह वाराणसी में भी 24 घंटे चलेंगे 100 ई रिक्शा। जल्द ही जारी होगा रूट और किराया भी। 20 और चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। और खबर है दोस्तों, 21 तक बदला रहेगा मुरादाबाद मंडल की 35 ट्रेनों का रूट। किसान आंदोलन की वजह से काफी रेलगाड़ियां प्रभावित हो रही हैं, आपको आजकल पता होगा। हालांकि एक राहत की खबर आई है, किसान आंदोलन खत्म हुआ और ट्रेनों का संचालन भी बहाल हुआ अधिकतर राज्यों में। लेकिन किसानों का ये कहना है कि रेलवे ट्रैक तो छोड़ दिया, अब पीएम मोदी को घेरने का ऐलान किया है। किसानों ने संबूर रेल ट्रैक से धरना तो हटाने की बात मान ली है। और वहीं मौसम विभाग का कहना कि अगले 9 दिन खूब सताएगी गर्मी। तो दोस्तों गर्मी के सीजन में बाहर ना निकले आप, जब तेज लू चल रही हो। स्पेशली पानी भरपूर पिएं। और शहद को लेकर अच्छी खबर आ रही, भविष्य की बीमारियों से बचाएगी 45 मिनट की शेर। चिकित्सक बोले कि पूरी नींद लें और हर दिन व्यायाम, प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज जरूर करें, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।